हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं रिधि त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से व्लॉग में, जो कि आज का व्लॉग है चौथ, गणेश चौथ के ऊपर। गणेश चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? तो गणेश चौथ का व्रत हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं। मैंने भी अपने 3 बच्चों के लिए ये निराजल व्रत रखा है और इस दिन रात को चांद निकलने के बाद पूजा की जाती है उन अच्छे से, और काले तिल और गुड़ का जो भी है वो प्रसाद बनाया जाता है और उसी के लड्डू भी बनाए जाते हैं। और वो प्रसाद खाने के बाद हम लोग स्वीट पोटैटो को खाते हैं दही के साथ, उसके साथ हम अपना व्रत खोलते हैं। तो आज हम बना रहे हैं काला तिल। काले तिल को बनाने के लिए, तिल के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगता है, काले तिल को भूनना पड़ता है। तो हमने उसे भून के रख लिया है और अब हम मूंगफली भून रहे हैं। मूंगफली उसमें हमको ऐड करना है ताकि वो और टेस्टी लगे। उसके साथ साथ हम गुड़ पका रहे हैं। गुड़ पकाने के लिए उसमें थोड़ा सा हमने अदरक भी ऐड कर लिया है। अदरक क्यों ऐड किया है? अदरक ऐड करने से उसका जो टेस्ट होता है वो और भी टेस्टी हो जाता है, बेहतरीन लगता है। ठीक है, अब मूंगफली अच्छे से भुन गई है और मूंगफली को भूनते भूनते हम गुड़ भी पकाते जा रहे हैं। मूंगफली भुनने के बाद सबसे पहले मैंने मूंगफली उतार करके अपनी मम्मा को दे दिया, यानी कि मेरी सासू माँ। और मेरी मम्मी मूंगफली के दानों को अच्छे से अलग कर दी, उन्होंने अच्छे से सारे छिलके छुड़ा दिए, फिर उसमें काले तिल को मिक्स कर दिया, जो कि अब हमारा गुड़ भी पक चुका है। अब हमने उसमें गुड़ मिक्स करके उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू बना लिए। आपको कैसे लगते हैं लड्डू, आप बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और तिल के लड्डू बनने के बाद हमने स्वीट पोटैटो को तंदूर में पकने के लिए रख दिया, क्योंकि उबला हुआ स्वीट पोटैटो इतना खास नहीं लगता, इसीलिए भुना हुआ ही स्वीट पोटैटो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने सारे स्वीट पोटैटो को रख दिया है, वो भूनते रहेंगे। तब तक हम लोग प्रसाद की तैयारी कर लेंगे और अपने लिए भी तैयार हो जाएंगे। और ये हमने कर लिया पूजा की तैयारी, प्रसाद भी रख लिया और पूजा की तैयारी कर ली। मैं ये साड़ी पहनने जा रही हूँ, ये साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब थोड़ा सा बाकी है और ये मैं तैयार हो गई। अब मैं मेरे बच्चे को तैयार करूँगी और फिर हम जाएंगे पूजा करने। तो हम आ गए हैं, मम्मी भी रेडी होकर आ गई हैं और अब हम पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि चांद निकल चुका है। गुरु काफ़ी एक्साइटेड है पूजा करने के लिए और गुरुदेव दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। बस उनको अगरबत्ती और दिए से बचाना था, क्योंकि बार बार वो अगरबत्ती पकड़ना चाहता था, दिया पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने सिप्रा को बोला, सिप्रा फिर देव को लेकर गई, भगाई यहाँ से। अब मैंने पूजा कर लिया है। आज के दिन हम अर्घ दिलवाते हैं बच्चों से, क्योंकि हमारे बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। और गुरु इतना एक्साइटेड था कि पूरे छत पे दौड़ रहा था। तो अर्घ देने के लिए हम अपने बालों को हाथ में लेते हैं और उसके साथ तिल लेते हैं, अपना सिंहोरा जो सिंदूर से भरा होता है लेते हैं उसमें, और बच्चों को पानी के साथ जो बच्चे अर्घ देते हैं और हम पूरे 5 राउंड 7 राउंड 11 राउंड जो भी है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैंने भी मेरे बच्चों से कहा, उन्होंने मुझे प्यार से अर्घ दिलवाया और मैंने अपना ये व्रत अच्छे से पूरा किया, जो कि सिप्रा मेरी इसमें सबसे आगे थी। सिप्रा ने जबरदस्ती करके देव और गुरु को भी लेकर आने की कोशिश की। फाइनली एक बार गुरु और देव ने भी देख लिया। गुरु थोड़ा सा डर रहा था, इसलिए वो जल्दी पास नहीं आ रहा था, और देव ने उसका साथ दिया, क्योंकि देव को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वो काफ़ी ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसको सब कुछ गिराना था। फिर हमने पूजा कंप्लीट करते हुए अच्छे से भगवान की आरती की और दिए जलाए, उनको जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद खाया और मेरे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि उनको खुले आसमान में छत पे घूमने को मिल रहा था और आसपास काफ़ी पटाखे फूट रहे थे। बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थे, डांस कर रहे थे, मज़े से यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उसके बाद हमने पूजा कंप्लीट हो गई और अब मैं मम्मी का पैर छूने गई। मम्मी ने कहा पहले पति का पैर छू, मैंने कहा पहले आप ही का छू लेते हैं। फिर मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर मैं गई और मैं अपने पति का भी पैर छुआ। अब हमने थोड़ी सी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटोज खिंचवा ली, क्योंकि फोटो तो बनता है ही है।
और मैं, मेरे बच्चे, मम्मा और मेरे हस्बैंड, हम सब ने बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाई। मेरे बच्चे काफ़ी क्यूट लग रहे थे उस दिन। चाँद तो बहुत ही खूबसूरत निकला हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा। ये आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से पूजा की। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, मैं बस यही चाहती हूँ। अंत में हम, क्योंकि पान के पत्ते पे अपने जो भी हमारा सिंघोरा होता है उसकी गौरी माँ को रखते हैं, तो गौरी माँ को सिंदूर लगाया जाता है। लास्ट में मैंने वो सिंदूर अपने मांग में लगा लिया एंड फिर मैंने अपने गौरी माँ को अपने सिंघोरे के अंदर रखा और अपनी पूजा को अच्छे से पूरा कंप्लीट किया। अभी पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब गुरु डांस कर रहा है क्योंकि वो चंदा मामा को देख रहा है, उसे चंदा मामा बहुत पसंद है। वो गाता रहता है, चंदा मामा दूर के पूर पकाए पूर के, और वो इसीलिए डांस कर रहा है क्योंकि कुछ गाने भी, साउंड्स भी लगे हुए थे किसी किसी के छत पे। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड था कि मम्मा आके क्या क्या कर रही है, उसे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने साथ में अगरबत्तियाँ जलाई, पूजा किया और पूरे दिन को अच्छे से सेलिब्रेट किया। अब देव भी एक्साइटेड थे कि आखिर मम्मा ने क्या क्या किया है आज। फिर देव भी आकर बैठ गए। फिर सुप्रा को मैंने बुलाया क्योंकि आखिर व्रत तो सब मेरे तीनों बच्चों के लिए था, तो सुप्रा को भी साथ में लिया मैंने। ये हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय दोस्तों।